ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 7 अगस्त 2022। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1992 के अव्यक्त महावाक्य हैं। इस अव्यक्त मुरली का मंथन करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तियों से भरपूर आत्मा हूं। मुरली का शीर्षक ही इतना अच्छा है, बाप से स्नेह की निशानी अर्थात बाप समान बनना। बाबा से, परमात्मा से स्नेह की निशानी क्या है? बाप समान बनना। तो चेक करें, क्या मैं आत्मा केवल ये कहती हूं मेरा बाबा से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, या प्यार की कोई हमारे पास रिटर्न गिफ्ट भी है कि मैं बाप समान बनी हूं? बाप समान बनना क्या होता है? बाबा सुख का सागर है तो मैं आत्मा दूसरों को सुख देती हूं। बाबा स्नेह का सागर है, प्यार का सागर है, शांति का सागर है। क्या हर एक आत्मा के प्रति मेरा ऐसी भावना रहती? चाहे वो ज्ञानी आत्मा हो या अज्ञानी आत्मा हो, सबके प्रति मेरा स्नेह रहता है, सबके प्रति स्नेह की दृष्टि वृत्ति रहती है या कुछ के प्रति रहती है, वो चेक करना है। बाबा से स्नेह का मतलब क्या है? जो बाबा की सोच है हर आत्मा के प्रति, वही सोच रखनी है। सेल्फिशनेस नहीं हो सकती। सृष्टि की हर आत्मा का भला क्या मैं आत्मा सोचती हूं? ऐसी मेरी सोच बनी है? अगर ऐसी सोच बनी है तो मैं बाप समान हूं, तो बाप से स्नेह है, नहीं तो नहीं है। तो आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। बाबा खाली हद को नहीं देखता है, बाबा कहते सिर्फ ये सभा थोड़ी है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार अति प्यारा और न्यारा अलौकिक परिवार है। बहुत प्यारा परिवार है, छोटे भाई बहनों का ये परिवार। तो बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रोरियां सुन रहे थे। हमने संकल्प किया और बाबा तक पहुंचता है। अब सबके मन में ये उमंग उत्साह तो रहती ही है कि हमें बाप समान बनना है, बाप समान स्नेही बनना है। और खास करके मुरली तो 18 जनवरी की है, यानी ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे उस दिन की है, तो और ब्रह्मा बाबा के प्रति हर आत्मा का प्यार रहता है। तो बाबा कहते हैं वो इमर्स था। बाप दादा का प्रेम स्वरूप, प्रत्यक्ष रूप नैनों के सामने था हर आत्मा की। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह दिल के गीत भी बाप दादा ने सुने, और वरदाता बाप ने वरदान भी दिया। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें और महसूस करें, बाबा वरदान दे रहा है सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव। अब सोचें, परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन मेरा स्नेह किसी आत्मा से कम ना हो। ये करना है, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है परिस्थिति थी, हमारा मन खराब था, सामने वाले ने बोल दिया, हमने डांट दिया उसको, ऐसा नहीं। इसलिए बाबा ने हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्ति भाव का वरदान दिया। कभी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध में छोड़ना नहीं। क्या क्या नहीं छोड़ना है? पहली बात स्नेही मूर्त बना,
स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार और स्नेह का संबंध संपर्क को कभी नहीं छोड़ना है। अब ये स्नेह ने बाबा ने और सूक्ष्म बात कही कि चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे प्रकृति के प्रति हो, उसके प्रति भी स्नेह रखना है। और इसमें और एक सूक्ष्म बात बाबा ने कही कि चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप धारण करके आए, लेकिन तुम क्या करो? शीतलता द्वारा परिवर्तन करो। यही मेहनत है ना। तो बाबा कहते हैं ये नए वर्ष में प्लान करो। क्या प्लान करो? स्नेह देना है, स्नेह लेना है। मतलब स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेह की कृष्टि, जिसके द्वारा स्नेह ही सृष्टि बनती है। और हमें वो सृष्टि बनानी है, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दृष्टि चेंज करना पड़ेगा, वृत्ति चेंज करना पड़ेगा, कृति चेंज करना पड़ेगा। कोई स्नेह ना दे, लेकिन हमें स्नेह देना है। कोई शांतिपूर्वक व्यवहार ना करे, लेकिन हमें करना है। कोई प्रेम पूर्वक व्यवहार ना करे, हमें करना है, क्योंकि सारी दुनिया एक बूंद की प्यासी है। बाबा कहते हैं सिवाय सच्चे स्नेह के कहाँ मिलेगा? हम परमात्मा बच्चे ही तो सच्चा स्नेह दे सकते हैं। दुनिया में लोग तो भटक रहे हैं, कहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहाँ वहाँ का। कितनी आत्माएं परेशान है। अभी मैंने देखा था कल ही कि देखो वो जो कांवर लेकर के जाते हैं, आत्मा लेट लेट करके जा रही है। क्या चाहिए? स्नेह की तो प्यासी है, शांति की तो प्यासी है, सुख की तो प्यासी है। तो बाबा कहते हैं आप ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले मास्टर ज्ञान सागर हो। तो बाबा ने कहा अपने आप से पूछो कि सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का आधार क्या है? अगर उनके प्रति हमारी ये भावना नहीं है, तो फिर हम कैसे परिवर्तित हुए? ये सोचो, यज्ञ में आधार क्या रहा? सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार। इस प्यार के कारण ही तो परिवर्तित हुए। अभी भी सेंटर पे कोई आत्मा जाती तो बड़े प्यार से मैंने उनको बात करती हैं, है ना, फिर प्रदर्शनी समझाते हैं, फिर उनको बाबा के घर में टोली खिलाती हैं। तो प्यार से ही तो परिवर्तित होते हैं। 80% लोग तो प्यार से ही परिवर्तित होते हैं। अभी करंट जो प्रेसिडेंट है महामहिम, वो भी यही कहती कि मेरे को यहां जाकर के किसी भी सेंटर पे इतनी शांति मिलती। क्यों? इसी से तो परिवर्तन होते हैं। तो ऐसा हमें परिवर्तक बनना है। इसलिए बाबा ने कहा अपने से पूछो। ज्ञान तो सब पीछे समझते हैं, पहले क्या होता है? निस्वार्थ पारिवारिक प्यार मिलता है। यही फाउंडेशन था, यही आज भी है। बाबा ने कहा दुनिया में चाहे खरबपति अरबपति है, लेकिन परमात्मा प्यार के, सच्चे प्यार के तो सब भिखारी हैं। क्यों? क्योंकि अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता है। आप देखो साइंस वालों ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन उससे प्यार थोड़ी मिलता है कि आप कोई साइंस का साधन खरीद लो तो इतने केजी प्यार मिल जाएगा। नहीं, सुख के साधन दिए हर काल के लिए, लेकिन संतुष्टता नहीं दी है। उनको भी लगा रहता और खोजें और खोजें। जैसे राजनेता हैं, देखो आज कुर्सी मिली है, उस कुर्सी का एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक तो डर है वो कुर्सी चली न जाए, दूसरा आगे आने वाले 5 साल के लिए फिर से कुर्सी मिलनी चाहिए, तो उसको संभालने में लगे हुए हैं। कल क्या होगा उसकी चिंता में लगे हैं। और बाबा कहते हैं आप बेफिक्र बादशाह परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। चेक करें क्या वास्तव में आत्मा झूले में झूलते हो? कल की फिक्र है या काल की फिक्र है? दोनों फिक्र से फारिग हो गए। क्यों? बाबा कहते हैं तुम जानते हो जो हो रहा है वो अच्छा, जो होना वो और अच्छा। तो अच्छा अच्छा कहते हैं अच्छा बन गए ना। ये बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई बोल दे मैं बीमार हूं, 4 लोगों ने सोचा बीमार हो जाएगा। कोई बोले नहीं मैं अच्छा हूं, तो कम अच्छा होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। संकल्पों का प्रभाव बनता है। संकल्पों से सृष्टि बदलती है, बनती है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का मतलब ही है बुराई को विदाई देना और अच्छे अच्छे से बधाई लेना। पूछ रहे हैं बाबा ऐसा किया है? पुराने वर्ष को विदाई दी तो ऐसे इसको भी करना है ना।
बाबा कहते बधाइयों के कार्ड तो बहुत आते हैं, बहुत कार्ड मत भेजो है ना। क्या करो, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड अच्छा रखो। हर सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव करो, हर सेकंड अपने में नवीनता, दिव्यता, विशेषता अनुभव करो। उसकी बधाइयां बाबा दे रहे हैं। सेरेमनी मनाना क्या होता है? हर समय खुशी का समय, खुशी का दिन। सबसे बड़ी सेरेमनी हमारी यही है, हर समय हर सेकंड खुशी। दुनिया वाले तो मनाते हैं तो उस अल्पकाल के लिए होती है। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात क्या होती है? मिलन मनाने की होती। मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। तो हमारा तो सबका क्या है? परमात्मा मिलन है, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है, हर दिन होता है। बाबा कहते हैं नाचो, गाओ, खाओ, पियो, यही सेरेमनी है। ब्रह्मा बाबा के भंडारे से खाते हो तो मतलब हमेशा ब्रह्मा भोजन खाते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, चाहे प्रवृत्ति वाले हों चाहे सेंटर वाले हों, ये सोचे नहीं कि हम अपनी कमाई से खाते हैं। हम अपनी कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले भंडारी से नहीं खाते हैं, ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। भोलेनाथ का भंडारा सदा भरपूर, वो याद रहे। बाबा कहते हैं न प्रवृत्ति आपकी है न सेंटर आपका है, आप ट्रस्टी हो। सेंटर भी बाप का, प्रवृत्ति भी बाप का, तो भंडारा भी बाप का, भंडारी भी बाप की। इस स्मृति से अगर करेंगे तो भंडारी भंडारा दोनों भरपूर रहेंगे। मेरापन लाया तो भंडारा और भंडारी में बरकत कभी नहीं होगी। मेरेपन की खोट है, इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी कार्य में इस खोट को नहीं रखना है। खोट कमी को कहा जाता है ना दुनिया में भी, तो खोट नहीं रखना है, मिक्स नहीं करना है। सोने में खोट पड़ जाए, खाद पड़ जाए तो 24 कैरेट का थोड़ी होता है, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट हो जाएगा। तो ऐसे आत्मा में भी खाद पड़ने के कारण तो हम ऐसे हो गए थे। तो अब कोई खाट नहीं, कोई खोट नहीं, कोई मैपन नहीं। बाबा कहते हैं कि वैसे खास करके 18 जनवरी के दिन क्या होता है, सब लोग मौन रहते हैं, कहते हैं अब व्यक्त दिवस है तो मौन रखो। और बाबा कहते हैं जो मौन में हमेशा रहता है, आवाज से परे रहता है, उसको तुमने आवाज में बुला लिया है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे वातावरण में भी आवाज से परे हो जाएं, वो प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी फरिश्ता, अच्छा आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये हमें ड्रिल करनी है। ऐसा नहीं है कि वातावरण में आवाज बहुत है इसलिए आवाज से परे होने का टाइम नहीं, क्योंकि लास्ट समय बाबा ने कहा ना, चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल होगा, आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय में अगर हम सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूं, ये अभ्यास नहीं करेंगे तो विजय नहीं बन पाएंगे। ये अभ्यास ही हमें विजयी बनाएगा, ये अभ्यास हमें माया जीत, प्रकृति जीत बनाएगा। बाबा कहते हैं चाहे मुख का साज दुनिया वाले बजाएं, कानों द्वारा सुनो, लेकिन अगर हम नहीं सुनना चाहें तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी क्या होती है? समान बनना। जिससे हम स्नेह करते हैं उसके समान बनना है ना, तभी तो कहेंगे मेरा है, मेरा स्नेह ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समान बनने में तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ नंबर 1 दाना में पिरवाया जाऊंगा। इसको बाबा ने कहा स्नेह का रिटर्न। और कोई तकलीफ थोड़ी बाबा देता है, बस योग लगाओ। दिल बड़ी है तो प्यार में बाबा ने कहा कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो बाप समान हमें स्नेही बनना है, और बाप समान बनना है वही स्नेह की निशानी है। तो हर आत्मा के साथ हर समय हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त बनना है। स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, संपर्क संबंध में स्नेह को छोड़ना नहीं है।
अपनी स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमय कृति द्वारा स्नेह ही सृष्टि बनाना है, ध्यान रखना है। फिर बाबा ने दादियों के साथ बात किया। बाप का साथ है तो बाबा ने कहा वर्षा तो है ही। फिर पार्टियों से बात किया। बाबा ने कहा पार्टियों से बात करते समय कि नशा रहता है कि हम पूर्वज आत्माएं इस सृष्टि रूपी बीज कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं। आदि पिता की संतान आदि रतन है, क्योंकि वृक्ष के तना तो हम ही है ना। सतयुग त्रेता मतलब तना, तो फाउंडेशन हो गए। इतना नशा रहना चाहिए। दुनिया वाले तो सुनी सुनाई बातें कहते हैं, हमको नशा रहना चाहिए। फिर ग्लोबल हॉस्पिटल के प्रति भी बाबा ने कहा कि देखो आपके पास कोई आए तो उसको महसूस हो कि हम सुख के वातावरण में आए। जैसे दुनिया में भी देखो खुशी का वातावरण होता है तो एक दुखी आता है वो भी खुश हो जाता है, और कहीं दुखी का वातावरण हो, एक दुखी आए खुश आए तो वो भी दुखी हो जाता है। तो वैसा नहीं करना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी वो। बाबा कहते सच्चे सेवाधारी वो हैं जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव न हो, मैंपन न हो कि सेवा कर रहे हैं तो सामने वाली आत्मा से मुझे ये मिलेगा ये मिलेगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जहां मेरापन है वहां सफलता नहीं हो सकती। बाबा कहते जब कोई ये समझ लेते हैं कि मेरा काम है, मेरा विचार है, ये मेरी फर्ज अदायगी है, तो ये मेरापन आना अर्थात मोह उत्पन्न होना। बाबा कहते लेकिन कहाँ भी रहते सदा स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, ये मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो क्या होगा, समर्पण भाव से निर्वाणता आएगी और नष्टो मोहाबन सफलता को प्राप्त कर लेंगे। मैंपन होगा तो समर्पण भाव नहीं है। स्लोगन है सदा अपने समान की सीट पर रहो तो सर्वशक्तियां आर्डर मानती रहेंगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बाप समान स्नेही आत्मा हूं। हर आत्मा को स्नेह देने वाली, स्नेह लेने वाली आत्मा हूं। हर समय हर आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेह का गुण धारण करने वाली आत्मा हूं। मेरी सूरत स्नेह की सूरत है, स्नेह की मूरत है, मेरा स्नेही व्यवहार है। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति और मेरी कृति सतयुगी सृष्टि का निर्माण करती है, क्योंकि हम स्नेह की सागर की संतान, मास्टर स्नेह सागर है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।